इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 7 के विज्ञान के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 2 है जंतुओं में पोषण, जिसका पहला प्रश्न है खाली स्थान को भरिए। क नंबर प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि डैश है, तो यकृत है। बी नंबर है मनुष्य में भोजन का पाचन डैश में शुरू होकर डैश में पूरा होता है, तो मुख्य गुहिका में शुरू होकर मलद्वार में पूरा होता है। सी में है आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डैश का प्रभाव होता है जो भोजन क्रिया करते हैं, तो श्लेष्मा का प्रभाव होता है। डी में है मनुष्य में पोषण के मुख्य चरण डैश और डैश है, तो मुख्य गुहिका ग्रास नली और आमाशय है। ई में है अमीबा अपने भोजन को डैश की सहायता से ग्रहण करता है, तो छोटी आंत और बड़ी आंत की सहायता से ग्रहण करता है। 2 नंबर प्रश्न है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ए में है कुटरने में सहायक करने वाला दांत रदनक। बी में है लार मंद स्टार्च को बदलता है, तो ग्लूकोज। सी में है पित्त रस का स्राव होता है, तो यकृत। डी में है वसा का पुनरुत्पादन पाचन होता है, तो छोटी आंत। और ई में है जल का अवशोषण मुक्त होता है, तो बड़ी आंत में। 3 नंबर प्रश्न है सत और असत कथनों को चिन्हित कीजिए। पहला है आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, हाँ होता है, इसलिए ये सत्य होगा। 2 में है पित्त रस में प्रोटीन का पाचन होता है, नहीं होता है, इसलिए ये असत्य होगा। 3 में है प्रोटीन का पाचन मुख से आरंभ हो जाती है, नहीं, इसलिए ये असत्य होगा। चौथा जुगाली करने वाले निगली हुई घास को पुनः अपने मुख लार में लाकर धीरे धीरे चबाते हैं, हाँ चबाते हैं, इसलिए ये सत्य होगा। 4 नंबर प्रश्न है कॉलम ए के कथनों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। पहला है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का हो जाएगा शर्करा। दूसरा है प्रोटीन, तो प्रोटीन का हो जाएगा अमीनो अम्ल। तीसरा है वसा, तो वसा का हो जाएगा वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल। चौथा है पितरस, तो पितरस का हो जाएगा पित्ताशय। और 5वां है लार, लार का हो जाएगा लार ग्रंथि। 5 नंबर प्रश्न है आहार नाल के किन भागों द्वारा ये कार्य होते हैं, तो इसका उत्तर होगा आहार नाल के निम्न भागों द्वारा कार्य होते हैं। पहला भोजन का चबाना, मुख्य गुहिका। दूसरा जीवाणु का नष्ट होना, आमाशय। और तीसरा उपयोगी पदार्थों का अवशोषण, बड़ी आंत। और मल का निकास, तो मलद्वार। 6 नंबर प्रश्न है एक शब्दों में उत्तर दीजिए। पहला है मानव शरीर में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ, तो इनेमल। दूसरा पक्षी भोजन का अवशोषण करने वाली उंगली जैसी संरचनाएं, तो दीर्घराम या रसांगुल। तीसरा घास खाने वाले जंतुओं में सुलेलोज पाचन का स्थान, तो रुमेन। चौथा अमीबा में भोजन पाचन का स्थान, तो खाद्यान्नी। 5वां भोजन के अवयवों से उपयोगी पदार्थ संश्लेषण की प्रक्रिया, तो जटिल पदार्थों का बनना। 7वां कारण बताइए। ए में है मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, तो इसका उत्तर होगा मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य के शरीर में रुमन नहीं होता है और जगाल करने की प्रक्रिया नहीं करता। सेलुलोज का पाचन जीवाणुओं की सहायता से रुमेन में होता है। गाय, भैंस, बकरी, घास से चरने वाले जानवरों में रुमेन होता है और सेलुलोज जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है का पाचन होता है। बी में है अमीबा के खाद्यान्नी में भोजन का पाचन होता है, तो इसका उत्तर होगा भोजन को पचाने के लिए अमीबा अपने पदार्थों को विकसित करता है और चारों तरफ घेर कर विकसित पदार्थ आपस में मिलकर एक हो जाते हैं और भोजन खाद्यान्नी में बंद होकर कोशिका के अंदर नला जाता है, जहां पाचक रसों का स्राव होता है और खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में बदल जाता है। इस प्रकार भोजन का पाचन होता है। सी नंबर प्रश्न है वायु नली तथा भोजन नली का संबंध है ग्रसनी से है, फिर भी भोजन वायु नली में नहीं जाता है, तो इसका उत्तर होगा वायु नली और भोजन नली का संबंध ग्रसनी से है। वायु नली के ऊपर एक मांसल संरचना होती है जिसे एपिग्लोटिक कहते हैं। यह वाल्व की तरह काम करती है। जब भोजन करते हैं तो वायु नली को ढक लेती है और भोजन नली में चला जाता है। तेजी से खाने या बातें करने पर भोजन वायु नली में कुछ कण चले जाते हैं, जिससे छींक का हिचकी आती है। 8 नंबर प्रश्न है छोटी आंत में किन ग्रंथियों का स्राव आते हैं, पाचन में उनकी क्या भूमिका है, तो इसका उत्तर होगा छोटी आंत में यकृत अग्न्याशय ग्रंथियां होती है। यकृत आमाशय के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित है, इससे पित्त रस स्रावित होती है।
पीतरस वसा का पाचन करती है। आग्नेयाशय यह आमाशय के ठीक नीचे रहता है। इससे आग्नेयाशिक रस निकलता है जो वसा, कार्बोहाइड्रेट और वसा को सरल रूप में परिवर्तित करती है। छोटी आंत की दीवारों से भी स्रावित आंत रस जो आंशिक रूप से पचे भोजन को पूर्ण रूप से पचा देता है। 9 नंबर प्रश्न है, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया मानव से भिन्न है क्यों? तो इसका उत्तर होगा, मानव बहुकोशिकीय जीव है जबकि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। मानव में भोजन का पाचन कई चरणों में जैसे मुख गुहिका में ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, मलाशय और गुर्दा द्वारा अपचित भोजन का रसगुल्ले द्वारा ग्रहण एवं मिलने की प्रक्रिया होती है। अवशोषित भोजन रुधिर वाहिकाओं की सहायता से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है और जटिल पदार्थों का निर्माण होता है। अमीबा में भोजन ग्रहण पदार्थ की सहायता से होता है और भोजन का पाचन खाद्यान्नी में होता है। पाचन रसों का स्राव खाद्यान्नी में ही होता है और सरल पदार्थों में बदलकर भोजन अवशोषित कर अमीबा की वृद्धि संख्या में मदद करता है। 10 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में पाए जाने वाले दांत तथा उनके कार्य को लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, मनुष्य में पाए जाने वाले मुख्य दांत कृंतक, अधनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक है। पहला कृंतक। तो कृंतक दांत आगे की ओर चौड़ा होता है जो काटने के काम आता है। दूसरा रत्नक। तो रत्नक दांत भोजन को फाड़ने का काम आता है। तीसरा अग्र चवर्णक। तो कटे हुए भोजन को पीसने और चबाने का कार्य करता है। चौथा चवर्णक। तो ये भी भोजन को अच्छी तरह से चबाने और पीसने का कार्य करता है। 11 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका चित्र नीचे बनाया गया है। तो आज के इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।